हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ रिसेंटली एक इजरायली मिनिस्टर ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जिससे पूरा वर्ल्ड शॉक हो चुका है। यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हो। यहाँ पे बोल रहे हैं वो कि पैलेस्टीनियन शुड गो टू आयरलैंड और डेजर्ट्स बिकॉज यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्योंकि इसराइल के पास एक ऑप्शन ओपन है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ कर सकते हैं गाज़ा पे। ठीक है, ये स्टेटमेंट है इजरायली मिनिस्टर की। और इसके बाद ना वेरियस इस्लामिक कंट्रीज़ का एक एग्रेसिव रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला है। और आप यहाँ पे एक पोस्ट देख सकते हो, तो ये ऑफिशियल अकाउंट है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का। तो उन्होंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कंडेम किया है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हो, कंडेम इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स। और यहाँ पे उसी के बारे में बात की है कि ड्रॉपिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन बिसेइज्ड गाजा स्ट्रिप। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे कंडेम किया है। और साथ ही साथ ये भी बोला है कि ये शो करता है इसराइल का, ठीक है, पेनिट्रेशन ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड ब्रुटैलिटी अमंग मेंबर्स ऑफ इजरायली गवर्नमेंट। तो यहाँ पे बहुत ही कड़े शब्दों में इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की यहाँ पे निंदा की है। और सिर्फ यही एक अकेला इस्लामिक कंट्री नहीं है जिसने निंदा की है, बहुत सारी अलग वेरियस इस्लामिक कंट्रीज भी हैं जिसने, जैसे ये स्टेटमेंट बाहर आई है इजरायली मिनिस्टर के थ्रू, तो उसी टाइम पे ही वेरियस जो इस्लामिक कंट्रीज है उन्होंने निंदा की है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की। इवन जो पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम है शहबाज शरीफ, आपको पता होगा अभी लेटेस्ट केयर टेकर पीएम एक यहाँ पे आए हैं पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं इसकी वजह से। तो अभी जो शहबाज शरीफ जो अभी पीएम थे वो अभी अब नहीं रहे हैं, ठीक है, तो अभी फॉर्मर पीएम है वो। तो उन्होंने कहा है कि जो इसराइल यहाँ पे जो इनका स्टेटमेंट आया है, एक टाइप से ये पूरी तरीके से इसराइल की न्यूक्लियर मैडनेस को दिखाता है। और इसकी वजह से हमें एक ग्लोबल वॉर देखने को मिल सकती है, यहाँ पे इनका ये कहना है। और आपको एक चीज़ यहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो हैरानी होगी कि अभी जो यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही है, इससे पहले जो स्टेटमेंट्स आई है वो उसके थोड़ा अपोजिट साइड में। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब 2016 में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं कि इसराइल को बहुत बार न्यूक्लियर बॉम्ब की ना धमकी मिल चुकी है, ठीक है, और प्रिसाइसली वो सिर्फ पाकिस्तान ने ही दी है। क्योंकि आपको पता होगा कि इस्लामिक कंट्रीज में इकलौता पाकिस्तान है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम उसके लेटेस्ट टर्म्स में भी अगर हम देखते हैं ना, तो नवाज शरीफ जो शहबाज शरीफ के भाई है, ठीक है, तो नवाज शरीफ का जो सन इन लॉ है उसने भी यहाँ पे इसराइल को धमकी दी है कि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है और वो इसराइल के ऊपर यूज़ कर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसने ये बोला है कि जो न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के पास है वो सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, बल्कि जितने भी दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके वेलफेयर के लिए भी है। तो इसकी वजह से भी ये इसराइल के ऊपर यूज़ कर सकता है। वहीं पे अगर हम 2016 की बात करते हैं, तो पाकिस्तान के एक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर थे जिनका नाम था ख्वाजा एम आसिफ। तो इन्होंने कहीं पे एक फेक न्यूज़ पढ़ ली थी जहाँ पे बताया जा रहा था कि इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है इन्होंने थ्रेटन किया पाकिस्तान पे कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान पे। तो उसी के रिस्पॉन्स पे इन्होंने ओपन, आप बोल सकते हो प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, ट्विटर पे ही इन्होंने सीधा, आप बोल सकते हो सीधा बोल दिया कि इसराइल फॉरगेट्स दैट पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद सोच सकते हो कि इन्होंने एक फेक न्यूज़ के तौर पे यहाँ पे इसराइल को धमकी दे दी, जबकि इनके पास कोई पुख्ता, आप बोल सकते हो, स्टेटमेंट नहीं थी, कि उनके पास कोई सबूत नहीं था कि इसराइल के मिनिस्टर ने या इसराइल डिफेंस मिनिस्टर ने ये बोला है। और ओवर द ईयर्स हमें देखने को ही मिला है कि इसराइल को बहुत सारा, आप बोल सकते हो, धमकी मिली है न्यूक्लियर वेपन्स की। और अगर हम वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं ना कि इस्लामिक कंट्रीज़ में, आपको जैसे मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तान है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। अभी ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स, या आप बोल सकते हो डेवलपिंग फेज में है या डेवलपिंग स्टेज में है, पर करेंटली उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो एक लौता कंट्री जो इस्लामिक नेशन है वो एक पाकिस्तान ही है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। और जो इजराइल मिनिस्टर ने यहाँ पे बोल तो दिया था कि यहाँ पे जो इजराइल है वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकता है गाज़ा में, पर इसी के रिस्पॉन्स में ही एकदम से यहाँ पे आप बोलो कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इसराइल की, ठीक है, जो पीएम है यहाँ पे नेतन्याहू, उन्होंने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया था कम्प्लीटली। और उन्होंने भी यहाँ पे ट्विटर पे ये बताया है कि इस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है पूरी तरीके से बेसलेस है और हम कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ नहीं करने वाले हैं गाज़ा पे करेंटली। ठीक है, और यहाँ पे आप वेरियस कंट्रीज़ का जो यहाँ पे क्लेम था, ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ना, ये जो अटैक्स कर रहा है इसराइल अभी गाज़ा पे, तो वेरियस कंट्रीज़ का यहाँ पे ये क्लेम आ रहा था कि जो इसराइल है वो नॉर्मल लोगों को मार रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो हमास के चक्कर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही जो नॉर्मल इंसान है, जो निहत्थे इंसान है, उनको यहाँ पे मार रहे हैं हमास की जगह। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे इनको ये बोलना पड़ा था कि जो हम लोग एक्शन ले रहे हैं वो इसीलिए ले रहे हैं ताकि हम हमास को ख़त्म कर सके और किसी भी निहत्थे लोग की हम जान नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। और यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखने को मिलता है कि जिस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी थी उसको यहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया था इसराइल पे
इस स्टेटमेंट को पास करने के बाद। पर इन सब से ये अज्यूम मत कर लेना कि इज़राइल अपने न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस टाइप से हमास ने अटैक किया था उसके बाद जो एनालिस्ट थे उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था, या फिर आप बोल सकते हो बताया था कि इज़राइल अपना सैमसन ऑप्शन यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो सैमसन ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी है इज़राइल की, और इसका जो नाम है ये एनालिस्ट ने ही नाम दिया है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि इज़राइल को अगर कभी भी ऐसा लगता है कि उसका वजूद खतरे में है, ठीक है, मतलब कि कोई बाहर की ताकत अगर इज़राइल पे अटैक कर देती है, उसका लैंड कैप्चर कर लेती है और बहुत अंदर तक आ जाती है, तो उस केस में इज़राइल न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकता है, भले उस दूसरी कंट्री ने जिसने इज़राइल पे अटैक किया उसने न्यूक्लियर वेपन यूज़ किए हो या ना किए हो। ठीक है, तो इस केस में इज़राइल अपना न्यूक्लियर वेपन जितने भी उसके न्यूक्लियर वेपन्स है सारे उन कंट्रीज़ पे या फिर उस कंट्री पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ इसके साथ और भी बताई गई है कि इज़राइल एक बॉम्ब, एक मतलब आप बोल सकते हो एक न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ के वेट नहीं करेगा कि एक हमने न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया और अब वो जो कंट्री जिसने अटैक किया था वो पीछे हो जाएगी। उसकी जगह इज़राइल अपने सारे न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर देगा उस कंट्री या उन कंट्रीज़ पे। तो अगर हम इसकी बात करें ना तो सीरियसली अगर हम देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डरा देने वाला सिनेरियो है। और इसी की वजह से हम ये सोच के चल रहे हैं कि मिडल ईस्ट में ये वॉर नहीं फैलना चाहिए, क्योंकि अगर इज़राइल को ऐसा लगा कि उसका वजूद खतरे में है, तो वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर देगा। अगर हम हमास के केस की बात करते हैं, तो हमास के केस में मुझे नहीं लगता है कि वो यूज़ करेगा, क्योंकि वो उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है, ठीक है? पर अगर हम बात करें, अगर इसमें जो अभी हो रहा है, अगर इस केस में जो हिज़बुल्लाह है, ठीक है? जो लेबनान का आप बोल सकते हो मिलिटेंट ग्रुप है, अगर वो भी आ जाता है और साथ में कुछ और कंट्रीज़ भी आ जाते हैं, तो उस केस में अगर इज़राइल को लगता है कि इनका जो वजूद है वो खतरे में है, तो उस केस में फिर ये वेट नहीं करेंगे, ये सीधा न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करना शुरू कर देंगे। अगर हम गाज़ा के केस में बात करते हैं, तो जो आईडीएफ है, इज़राइली डिफेंस फोर्स, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि वो जो हमास ने अटैक किया था उसके वजह से बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और उसी की वजह से यहाँ पे वो उसके रास्ते में जो भी आ रहा है उसको डिस्ट्रॉय करती हुई जा रही है। जैसे यहाँ पे अभी सामने एक रिपोर्ट आई है जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो गाज़ा का सबसे बड़ा रिफ्यूजी कैंप था, उस पे इज़राइल ने बॉम्ब गिरा दिया है। उसके बाद हमें सुनने को मिला है कि यूएसए ने इज़राइल से पूछा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि उनका कहना ये है कि हमास मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ऐसा है नहीं कि वो ऑपरेट कर रहा होगा इस पर्टिकुलर रेफ्यूजी कैंप से। और यहाँ पे यूएसए ने साथ ही साथ इसराइल को ये भी बोला है कि प्रिसीजन स्ट्राइक करना शुरू करे, ठीक है? ऐसे डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते हम ऐसी सिचुएशंस में। और साथ ही साथ अब हमें इससे ये भी पता चल रहा है कि जो इसराइल है वो ऑल आउट जा चुका है, ठीक है? मतलब कि ऑल आउट अटैक कर रहा है नॉर्दर्न गाज़ा में, अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो। और ऐसे सिचुएशन में किसी इजरायली मिनिस्टर की अगर ऐसी स्टेटमेंट आती है कि इजराइल न्यूक्लियर वेपन भी यूज़ कर सकता है, तो उसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो इजराइल में चल रहा है, ठीक है, जो इजराइल कर रहा है उसकी वजह से यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसी की वजह से हमें देखने को मिला कि जो इजराइल है वो डैमेज कंट्रोल मोड में आ गया था वापस, क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद वेरियस जो इस्लामिक कंट्रीज है वो एग्रेसिवली यहाँ पे रिस्पॉन्ड दे रही थी, स्ट्रॉन्ग निंदा कर रही थी। तो इसी की वजह से हमें देखने को मिला था कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ठीक है, मतलब कि जो कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट क्रिएट हो रहा था जैसे सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में, उस पे आप बोल सकते हो दरार आ रही थी, उसी को ही बचाने के लिए, ठीक है, यहाँ पे इजराइल की जो गवर्नमेंट है, स्पेसिफिकली यहाँ पे पीएम नेतन्याहू है, उन्होंने ट्विटर पे ये बोला है कि फिलहाल के लिए हम लोग कोई भी न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं करने वाले, ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो बेसलेस है। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है, उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।